अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट 15 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट है और इसका नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ जैसे नेम से जाहिर है कि मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, कि किसी कंडक्टर के मोशन की वजह से जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें कि ये एक हमारे पास कंडक्टिंग रॉड है। ठीक है, ए से बी तक, ए टू बी हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग रॉड है और इसको हमने एक रेलिंग पे रखा हुआ है। ये रेलिंग है, मतलब इस पे ये कंडक्टिंग रॉड मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इस रेलिंग के एंड्स को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। तो अभी और इसको हमने एक जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है इस पे, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन टू द पेपर, मतलब उसकी डायरेक्शन पेपर की तरफ है, इन टू द पेपर। ठीक है, यूं इन टू द पेपर। ठीक है, और ये मेटालिक रेड रॉड है जो कि क्या है, कंडक्टिंग रॉड है, और इसको हमने कंडक्टिंग मेटल्स के ऊपर, ये जो रेल्स बनी है इनके ऊपर रखा हुआ है, और ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। भी हमने क्या करना है इसका कि मैग्नेटिक फील्ड भी हमने इस पे अप्लाई किया हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इन टू द पेपर। ठीक है, ये जो क्रॉस साइंस हैं ये क्या शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि क्या है, इन टू द पेपर डायरेक्टेड है। और अगर डॉट्स हों तो इस क्रॉस की जगह डॉट्स लगे हों तो उसका क्या मतलब है, आउट ऑफ द पेपर डायरेक्टेड है। ठीक है, तो अभी ये क्या है, क्रॉस है तो इन टू द पेपर डायरेक्टेड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पेपर की तरफ है, इनसाइड द पेपर है। ठीक है, तो अभी हमने क्या चेक करना है कि हमने पहले जो पढ़ा था कि जब भी हम फ्लक्स को चेंज करवाते हैं, ठीक है, या कोई भी चार्ज जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या एक्ट होती है, फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, फोर्स एक्ट करेगी इस पर। तो अभी ये मेटालिक रॉड है, जो भी कंडक्टिंग रॉड है, अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट मूव करवाऊंगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर मैं इसको मूव करवाऊंगा, तो इसके जो चार्जेस हैं, इसमें जो चार्जेस हैं वो भी क्या करेंगे, जाहिर है पूरा रॉड मूव कर रहा है तो मीन्स कि वो चार्जेस भी इस साइड पे मूव कर रहे हैं। तो जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो हमने अप्लाई किया हुआ है, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो हमने ये पहले स्टडी किया तो किया हुआ है कि इस पर फोर्स लगेगी। ठीक है, और वो फोर्स किसके इक्वल होगी वो भी हमने पहले स्टडी किया हुआ है, प्रूव किया हुआ है यूनिट में 14 में, कि वो फोर्स होगी F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। उसकी वेलोसिटी होगी और बी जो है उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा जो हमने अप्लाई किया हुआ। तो अब अगर मैं इस रॉड को वी वेलोसिटी के साथ इधर मूव करवा रहा हूँ, तो मतलब जो चार्ज है उस रॉड में जो चार्जेस हैं वो भी वी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इन पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, और वो हमने लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल पढ़ा हुआ है, उससे क्या होती है, जैसे ये फिंगर्स हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन या फ्लो ऑफ चार्जेस की डायरेक्शन, और ये जो थंब होता है ये किसको डिनोट कर रहा होता है, फोर्स को, किसको, फोर्स उस चार्ज पे किस साइड पर लगेगी। तो जब इसको हम लेफ्ट से राइट मूव करवाएंगे तो इस इन चार्जेस पे, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी, जो इसमें चार्जेस हैं वो किधर लगेगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब ए से, ये जो ए है, ए से बी की तरफ इस पे फोर्स लगेगी। ठीक है, तो चार्जेस क्या करेंगे, ट्रेवल करना शुरू कर देंगे ए से बी की तरफ। ठीक है, ये इसका ए है, ये ए से बी की तरफ चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे। इन पे जो फोर्स लगेगी वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपवर्ड, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के तहत। ठीक है, तो मतलब अगर आपने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रखी हुई है, रॉड को आप इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, तो जो इस पे फोर्स लगेगी इस चार्ज पे, जब रॉड मूव कर रहा है तो मीन्स उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो भी मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। जब भी चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने ये पहले स्टडी किया यूनिट 14 में कि उस पर क्या होता है, फोर्स लगती है, और वो फोर्स किसके इक्वल होती है, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। तो फोर्स इस पर लगेगी तो चार्जेस क्या करेंगे, ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, मूव करेगा
ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसमें से जो चार्जेस हैं वो क्या करना शुरू कर देंगे, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ मूव करेगा तो मीन्स के यहाँ पर चार्जेस पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी ऊपर वाले एंड पे, और नीचे उस पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जब नीचे कंसंट्रेशन कम होगी, ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर उनकी डेफिशिएंसी है। तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की डेफिशिएंसी है, मतलब नेगेटिव चार्जेस हैं, और यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब जहाँ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पर डेफिशिएंसी है, इस एंड पे डेफिशिएंसी होगी क्योंकि चार्जेस क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ, और यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगी, डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। जब डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो इन पॉजिटिव चार्जेस और एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इनके दरमियान एस्टेब्लिश होगा, ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस इधर ऊपर कुमुलेट होना शुरू होंगे और यहाँ पर उनकी डेफिशिएंसी होगी नीचे वाले एंड पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, तो मीन्स के आहिस्ता आहिस्ता ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पॉजिटिव चार्ज और इस ये जो डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम आएगा कि ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, मैग्नेटिक फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इधर ऊपर की तरफ लग रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ये चार्जेस जो ऊपर जा रहे हैं उनकी वजह से यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है इस एंड पे, तो इनकी और इनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बैलेंस्ड हो जाएंगी। तो अभी देखते हैं इसकी इक्वेशन को कि सबसे पहले तो जो इस चार्ज पे, इन चार्जेस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल होती है, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और V क्रॉस बी से क्या मुराद है, वी बी साइन थीटा, ठीक है। वी बी एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, एफ इक्वल्स टू वी क्रॉस बी, देखें साइन थीटा होता है, और वी किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी हम रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी जो है वो क्या है, इनटू द पेपर है, मतलब एक यूं है और दूसरी वेलोसिटी यूं है, आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो साइन क्या आएगा, थीटा की जगह 90 आ जाएगा, क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 1 के इक्वल होता है, तो एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी, ठीक है। ये वो फोर्स थी जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे लगी, ठीक है, इस चार्ज पे। अब ये जो चार्जेस की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो किसके इक्वल होती है, हमने पढ़ा हुआ है कि वो जो फोर्स होती है, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि F इक्वल्स टू F इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है। या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू F ओवर Q होता है ना, स्ट्रेंथ। तो ये फोर्स किसकी इक्वल आ जाएगी, F इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है, क्यू ई नॉट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि ये दोनों फोर्सेस, ये जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर लग रही है इस डायरेक्शन में, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, बैलेंस्ड हो जाएंगी। जो जो यहाँ पर चार्जेस बढ़ना शुरू होंगे तो इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट कर लेंगे, तो ये F, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किसके इक्वल है, F इक्वल्स टू क्यू ई नॉट, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स थी वो किसके इक्वल आई थी, क्यू वी बी के। तो ये दोनों जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू ई नॉट इक्वल्स टू क्यू वी बी, ठीक है। यहाँ से क्यू और क्यू, ये क्यू और ये क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ई नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, वी बी, ठीक है। अब इस, और हम ये भी पढ़ चुके हैं पहले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिहेव करता है एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ये हमने इक्वेशन एक पढ़ी थी, E इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल वी ओवर डेल आर, ठीक है। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पूरा एक टॉपिक था, ये फर्स्ट यूनिट में हम इसको भी प्रूव कर चुके हैं, इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल आर। तो E इक्वल्स टू डेल आर क्या डिस्टेंस है, लेंथ है, तो E इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल एल, ठीक है। तो यहाँ से ये डेल एल क्या होगा, इस E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल नेगेटिव ऑफ डेल V इक्वल आ जाएगा किसके,
ये नेगेटिव ऑफ डेल वी किसके इक्वल आ जाएगा, ई नॉट डेल एल के। ठीक है, ये डेल एल इधर मल्टी, अब ई नॉट की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, किसके इक्वल होती है, ई नॉट इक्वल्स टू वी बी, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो डेल वी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वी बी एल के। ठीक है, और बी और एल क्या है एक्चुअली, ये इन दोनों के दरमियान एंगल होगा, सॉरी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। ठीक है, और वो साइन थीटा से हम शो करते हैं, ये हमने पहले अभी ये पढ़ा है। ठीक है, तो जो ईएमएफ एक्चुअली क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है जो कि क्रिएट होगा जब पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर उनकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड होगी ईएमएफ जो किसके इक्वल होगी, माइनस वी बी एल साइन थीटा के। अब पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे इस पाथ में, इस पाथ पे मूव करना शुरू कर देंगे यूं। ठीक है, तो जब पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से मूव करेंगे, जो इंड्यूस होगी ईएमएफ, उसकी वजह से जब पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर उन पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन कम होगी, तो मतलब ये जो फोर्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस थे और जो यहाँ पर उनकी डेफिशिएंसी थी, उनके दरमियान जो फोर्स थी वो भी क्या होना शुरू हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो कंटिन्यूसली इस पे ऊपर की तरफ लग रही है, तो इस तरह ये फ्लो स्टार्ट हो जाएगा चार्ज का, और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और जो कि क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी इस चार्ज को मूव करवाने में इस पाथ में। तो करंट क्या करना शुरू कर देगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। तो मतलब जो हमने इस रॉड को क्या किया था, मूव करवाया था, इस रॉड को क्या किया था, मूव करवाया था मैग्नेटिक फील्ड में राइट की तरफ, उसकी वजह से क्या हुआ, चार्जेस पे जो फोर्स लगी वो ऊपर की तरफ, चार्जेस की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होना शुरू हो गई, यहाँ पर कम होना शुरू हो गई। एक फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स जो चार्जेस को मूव करवा रही है ऊपर की तरफ, और जो चार्जेस यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, कंसंट्रेशन उनकी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनके दरमियान एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब जब ये बैलेंस्ड हो जाएंगी तो मतलब ये जो फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है जो चार्जेस को मूव करवा रही है, जो किसकी इक्वल होती है, क्यू वी बी। ठीक है, वो इक्वल हो जाएगी किसके, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ पर चार्जेस की कंसंट्रेशन है और जो यहाँ पर उनकी डेफिशिएंसी है, वो हमें फोर्स पता है किसकी इक्वल होती है, क्यू ई नॉट। ठीक है, ये क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो ई नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, वी बी के। उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिहेव करता है एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से डेल वी की वैल्यू क्या आएगी, ये उधर एल जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई नॉट डेल एल, ई नॉट डेल एल इक्वल्स टू माइनस डेल वी, ये माइनस साइन इधर आ जाएगी, माइनस ई नॉट डेल एल इक्वल्स टू डेल वी। ई नॉट हमने फाइंड किया हुआ है, इसको सॉरी ये यहाँ पर किसके इक्वल होता है, वी बी के, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस वी बी और साथ में एल इक्वल्स टू डेल वी। तो ये डेल वी जो है ये ईएमएफ, ये सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस रॉड में इस पॉजिटिव चार्ज के यहाँ पर एक्यूमुलेट होने और नेगेटिव चार्जेस के यहाँ पर आने की वजह से क्रिएट होगा। ठीक है, और ये इंड्यूस कराएगा करंट को, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, और इसको हम किसके इक्वल लेते हैं, ईएमएफ के, इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं, माइनस वी बी एल। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ये हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी फ्लक्स को चेंज। अब देखिए हम इसको यहाँ से मूव करवा रहे हैं, इसकी फ्लक्स को हम चेंज करवा रहे हैं, तो ये जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी इस रॉड में, इस कंडक्टर पूरे में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमेशा अपोज करेगी फ्लक्स की चेंज को। ठीक है, कि चेंज वो ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो हमेशा क्या करती है, चेंज जो हो रही है, फ्लक्स जो चेंज हो रही है उनको हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी, मतलब उनको रोकेगी कि वो
जो फ्लक्स चेंज हो रही है उसको क्या करेगी, वो रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी। ये नेगेटिव साइन इस वजह से। ठीक है, तो आगे हम इसका लेंजेस लॉ पढ़ेंगे, उसमें मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन है कि वो जो भी हम ईएमएफ इंड्यूस करते हैं वो हमेशा किस क्या होती है, अगेंस्ट द डायरेक्शन होती है, ताकि वो इस इनफ्लक्स को क्या कर सके, इसमें जो चेंज हम ला रहे हैं इसको क्या करती है, स्टॉप करती है, रोकती है। ठीक है, तो ये टॉपिक था कि हमने क्या किया, एक मेटल रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, उसको मेटल प्लेट्स के ऊपर जो कि एज ए रेल बिहेव कर रही हैं, इसके ऊपर ये मूव करवा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया और उस रॉड को हमने मूव करवाया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब मूव करेगा रॉड तो उसमें जो चार्जेस हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब भी चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर क्या एक्सपीरियंस होती है, फोर्स एक्सपीरियंस होती है। वो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से, ठीक है, वो फोर्स इसको किधर लगेगी, अपवर्ड लगेगी, ए टू बी लगेगी। चार्जेस क्या करेंगे, यहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जब यहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे तो यहाँ पर उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो अगेन एक और फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे हम कहते हैं वो भी एस्टेब्लिश हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद ये दोनों फोर्सेस जब बैलेंस हो जाएंगी तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्यू ई भी है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्यू ई नॉट है, क्यू और क्यू कैंसिल, ई नॉट जिसकी इक्वल आ जाएगा वी बी के। फिर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव करता है एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, डेल वी और डेल एल। यहाँ से डेल वी की वैल्यू निकालेंगे तो डेल एल उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू भी हमने निकाली है, किसके इक्वल होती है, वी बी के। वो वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वी बी एल इक्वल्स टू डेल वी आ जाएगा। डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें, ठीक है, माइनस वी बी एल। और ये माइनस साइन क्या शो कर रहे हैं, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये हमेशा उस चेंज को अपोज करेगा जिसकी वजह से ये इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, कि मतलब ये उस मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है करंट या इंड्यूस हो रही है ईएमएफ। तो क्या होगा कि चार्जेस जब यहाँ से फ्लो करेंगे, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उसकी वजह से जब चार्जेस एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ की वजह से फ्लो करेंगे तो यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन चार्जेस की अगेन कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी ये वीकर होना शुरू हो जाएगी, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स ये तो वही कांस्टेंट वैसी ही रहेगी। ये स्ट्रॉन्गर होगी तो अगेन ये चार्जेस को ऊपर की तरफ मूव करवाती रहेगी। तो इस तरह करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती रहेगी। ठीक है, तो मतलब जब भी हम किसी भी चार्ज को मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या क्रिएट करता है, करंट इंड्यूस होता है उसमें, और ईएमएफ इंड्यूस होती है। और जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो हमेशा अपोज करती है उस चेंज को जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रही है। ठीक है, और मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को, किसी चार्ज को मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होती है उस मोशन की वजह से, उसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। बाकी कोई क्वेश्चंस हुए तो आप लोग पूछ लीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।